हेलो दोस्तों, आज हम लोग लाए हैं एक्सरसाइज 1.4। हम लोग अलग अलग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग 1.1 पढ़े, 1.2 पढ़े और 1.3 पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे 1.4 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे संख्या शांत है या अशांत है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए ही हम लोग जानेंगे कि कौन सा संख्या शांत है या अशांत है। क्या लिख रहा? कह रहा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि नीचे दी गई परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। यानी बिना भागा लगाए ही आपको बताना है कि संख्या शांत है कि अशांत है। ये बहुत आसान प्रक्रिया है, इसलिए इसको हम लोग समझेंगे। पहले जैसे दिया हुआ 17/8, 17/8 आपको क्या करना है। जैसे पहले ही क्वेश्चन है 17/8, आपको हर का करना है। क्या हर का कर लीजिएगा? गुणनखंड हर कर लीजिए, तोड़ लीजिए। हर को जब तोड़िएगा तो क्या आएगा? 17, 8 को तोड़िएगा तो 2 गुने 2 यानी जिसका हर में, यहाँ जानिए पहले हम लोग जानेंगे कि जिसका हर में 2 रहे या 5 रहे, यानी 2 और 5 रहेगा तो क्या होगा? शांत होगा। 2 और 5 रहेगा तो शांत होगा। अगर या अकेले अगर 2 रहेगा तो भी क्या होगा? शांत होगा। और अगर अकेले 5 भी रहेगा तो क्या होगा? शांत होगा। अब इसके अलावा कोई तीसरा संख्या आ गया, जैसे 2, 5 के बीच में 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, तो क्या आ गया? संख्या अशांत हो जाएगा। आपको बस समझना है कि हर का गुणनखंड करेंगे, और हर गुणनखंड में अगर हर का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आएगा तो क्या होगा? शांत रहेगा। या केवल 2 आएगा तो भी शांत रहेगा, या केवल 5 आएगा तो भी शांत रहेगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई तीसरा संख्या कोई भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? संख्या अशांत हो जाएगा, है ना? जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। चलिए इसको हम समझेंगे। जैसे देखिए 17/8 है, 17/8 है, तो हम लोग जब 8 का गुणनखंड करें तो 2 गुने 2 यानी क्या हो जाएगा? 17 और 2 पर कितना हो गया? 3। अब क्या बोलेंगे? अगर 2 रहेगा तो क्या होगा? संख्या शांत हो जाएगा। हर में क्या रहेगा? 2 रहेगा तो क्या रहेगा? शांत हो जाएगा। ये जो है क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, है ना? ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब यहाँ 3/8, तो ये भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ये भी क्या है? शांत है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या 343 है। यहाँ 29/3 ऊपर अब नहीं देखिए, नीचे ही देखिएगा। हर का गुणनखंड करना तो 29 बटा, यहाँ देख देखते हैं, 29 का और 343 है, तो 29 और 343 किसका घनमूल होता है? 7 का। 7 हो जाएगा 3, है नहीं? आप देखिए 7 आ गया तो क्या संख्या शांत होगा? नहीं होगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा। आपको केवल ध्यान रखना है 2 और 5, या केवल 2 या केवल 5। इसके अलावा अगर कोई तीसरा संख्या कोई भी आएगा तो आप क्या कर दीजिएगा? आसान कर दीजिएगा। जैसे देखिए 13/125 है। आप बताइए कि 125 किसका घनमूल होता है? 5 का होता है। जब आप इसको तोड़िएगा तो 5 पर पावर कितना हो जाएगा? 3। तो संख्या क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। संख्या क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। यहाँ 27 बटा क्या है? 8 है। ये भी संख्या क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। चलिए यहाँ भी तोड़िएगा, 80 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 और क्या आएगा? 5 आएगा, है ना? यहाँ भी 2 और 5 आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ आएंगे। यहाँ देखिए 6/15 है, 6/15। यहाँ इसको समझिए आप लोग, 6/15 है। अब इसको क्या कीजिए? इसको तोड़ना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 3 पर 6, 15, है ना? अब 2 बटा क्या आ गया? 5। यहाँ 2 बटा जब 5 आ गया तो क्या होगा? संख्या शांत हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे तोड़ेंगे तो 5 या 15, 5 और 3 आ गया। लेकिन ऊपर भी ध्यान देना है कि ऊपर कट रहा है कि नहीं। तो ऊपर कटेगा तो क्या लगा? तो शांत हो जाएगा, क्योंकि 5 आ गया यहाँ पर, तो संख्या शांत हो गया। यहाँ पे 50, तो 50 को जब तोड़िएगा तो भी 2 या 5 आएगा। इसके अलावा कोई तीसरा संख्या कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ भी शांत हो जाएगा। तो आप काट के भी देख सकते हैं, इसको काट लीजिए। तो 5 5 7 35, 5 के 50, यानी 7 बटा कितना आ गया? 10। अब तोड़िएगा तो 7 और 10 आ गया 2 और 5। जब 2 5 आइए गया तो फिर टेंशन कहाँ लेना? 2 और 5 है तो संख्या क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इसी तरह से टोटल संख्या को देखिए, यानी 1.1 को आप लोग पूरा बना करके चेक कीजिए किस तरह से कि संख्या शांत हो रहा है या अशांत हो रहा है ना? आपको केवल फोकस करना है 2 और 5 पर। इसके अलावा कोई भी तीसरा संख्या क्या कर देंगे? अशांत कर देंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।